आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। दैट मीन्स आपको गिवन क्या मिला है यहां पर। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल गिवन है क्योंकि आपका जो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके डायगोनल्स इक्वल है, दिखा दिया। बिकॉज वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। सेकेंड थिंग कि इसके जो सेंट्रल एंगल है, क्योंकि जो जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है 90 डिग्री पर कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट का मीनिंग यहां पर 90 डिग्रीज गिवन है। अब आपको गिवन तो पता चल गया क्या है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर की अगर आप सिर्फ दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हैं तो वो आपका स्क्वायर मान लिया जाएगा। पहली प्रॉपर्टी कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल शुड हैव ऑल साइड्स इक्वल। एंड वन मोर थिंग, आपका एंगल ए, कोई भी एक एंगल इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का बन जाता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? क्यों? देखिए सारी साइड्स इक्वल हैं तो या तो स्क्वायर बन गया या रोम्बस बन गया। अब रोम्बस का कोई एंगल 90 डिग्री का होता है? नहीं होता। किसका होता है? स्क्वायर का। इसलिए कोई भी एक प्रूफ करने से ही हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है इतना? कई बार बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ एक एंगल से कैसे बन गया। अरे भाई आपको पता है जब चारों साइड इक्वल होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन आ सकती है, एक रोम्बस एक स्क्वायर। अब रोम्बस का कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता नहीं, और अगर इस डायग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री का है दैट मीन्स वो क्या है आपके लिए, स्क्वायर का काम करेगा। ओके चलो यहां पर लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है, सभी साइड इक्वल दिखानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को यहां से लेना पड़ेगा और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? सबसे पहले मैं ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ले रहा हूं, ठीक है। देख सकते हो आप कौन कौन सी है। तो मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है, ले लिया यहां। अब देखिए अगर मैं ध्यान से देखें तो यहां पर OA जो है, OA साइड, मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूं ताकि क्या हो, आपको थोड़ा बोर्ड बाद में बच जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पर। ओके तो यहां से AOB और AOD है, तो मैं कह सकता हूं OA साइड जो है दोनों के लिए क्या है, OA, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो मैं यहां लिख दूंगा कॉमन साइड। ओके फ्रेंड्स, अब बिकॉज ओ एक कॉमन साइड है, मुझे ट्रायंगल के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। एक चीज और मिल गई मुझे, क्या, यहां पर OB और यहां पर OD, OB इज इक्वल टू OD, ठीक है, ये आपको गिवन में है, आप देख सकते हो ऊपर OB इज इक्वल टू OD मैंने गिवन में लिख रखा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, एक चीज और चाहिए। ये देखो सेंटर पे जो एंगल बने हुए हैं, एंगल AOB और एंगल AOD दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीनों चीजें हो गई। ट्रायंगल के लिए तीन ही चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? प्रॉपर्टी देखिए मैंने अगर ऊपर नीचे लिखा है कि एक लाइन ऊपर चली गई या नीचे आ गया कोई लिखते हुए, उसमें नहीं देखना आपको प्रॉपर्टी क्या बनेगी। अगर आप सही में चाहते हो कि कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी है वो सही आए तो आपको देखना है यहां पर एक साइड ली है आपने, उसके बाद बीच में कौन आया, एंगल जो आपने यूज किया है, उसके बाद फिर से एक साइड आई है, तो साइड एंगल साइड। तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो क्या है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एंगल साइड एंगल में एंगल साइड लिख देते हैं, वो गलतियां करते हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं, वो देखते हैं एंगल यूज कर लिया, फिर ये वाला एंगल यूज कर लिया और बीच वाली साइड यूज कर ली, तो एंगल साइड। जबकि ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में आपको उसे काउंट करना पड़ता है। पहले आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, साइड से, उसके बाद उसके बीच में कौन आया, एंगल आया, उसके बाद कौन आया, साइड, तो साइड एंगल
साइड प्रॉपर्टी से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो यहां पर लिख सकते हो, सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, और प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप लोग, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें दिखानी थी ये साइड्स इक्वल, तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, बाय CPCT। पहले इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, फिर बाद में इसका रीजन लिख देंगे, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताएं कि ये एक ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमें दो केस और लेने हैं। ठीक है, कई बार आपको बुक्स में या सॉल्यूशंस में सिमिलरली करके और यहां पे दे देगा तीनों साइड इक्वल हो गई, तो आपको सिमिलरली नहीं करना, आपको ये एज इट इज उठाना है और दोबारा से आपको दूसरे ट्रायंगल्स के लिए करके दिखाना है। आप सिमिलरली नहीं लिख सकते, वो तो आपको हिंट दे रहे हैं इसलिए वो सिमिलरली बुक्स में लिख देते हैं या कहीं पे भी सॉल्यूशंस में लिख देते हैं, बट आपको सिमिलरली नहीं लिखना है, आपको फुल एक्सप्लेन करके दिखाना है कि कहां से आंसर आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो हमने कर लिया, इसके अलावा भी तो कर सकते हैं ऐसे ही काम। अब मैं करता हूं इन ट्रायंगल AOB, अभी भी मैंने AOB लिया है। ठीक है, लेकिन किसके साथ लूंगा, अब ये जो ट्रायंगल थी उसे लूंगा इस ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल नंबर 3 के साथ। ठीक है, अब AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, सेम बात है यहां पर भी। अगर मैं बात करूं OB की, तो OB क्या है, दोनों के लिए कॉमन साइड है, ये हो गया कॉमन और ये साइड। ठीक है, कॉमन साइड हो गया। अब देखिए, आपको यहां पे जो कंफ्यूजन हुई थी कि साइड एंगल साइड आएगा, साइड एंगल आएगा, तो वो मैं अब दूर कर देता हूं। तो आप चाहते हो तो बीच में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां बीच में लिख देता हूं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। अब यहां आ जाएगा इज 90 डिग्री। तो आप अगर इस तरीके से पढ़कर देखना चाहते हो तो बीच में लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो तो डायग्राम से देखकर बनाना पड़ता है। डायग्राम देखोगे, रीड करोगे, वहां से सब आपको क्लियर दिखाई देगा। AOB हो गया, इसी के साथ OA इज इक्वल टू OC, और ये आपको क्या है, गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, ये देख लीजिए यहाँ पे, OA इज इक्वल टू OC, ये गिवन है। अब ये जो आपके तीनों चीजें आ चुकी हैं, दैट मीन्स ट्रायंगल क्या हो चुका है आपका, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, और प्रॉपर्टी क्या लगेगी आपको, ऊपर देखकर समझ आ गया होगा, साइड एंगल साइड। अब ये प्रॉपर्टी तो लग चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, साइड्स चाहिए, है ना, ये वाली साइड्स चाहिए इक्वल। तो यहां से कौन सी दो साइड्स आ रही हैं, AB इज इक्वल टू BC, तो इसे मैंने दे दिया सेकंड नंबर, और रीजन क्या है इसका, बाय CPCT। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने दो ट्रायंगल से दो कंडीशन निकाल ली, और ये मेरे क्या है, जो मेन रिजल्ट जो मुझे चाहिए, ठीक है, बाद में यूज करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरा D कट गया है ना, AOD, ये ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब मुझे दोबारा एक कंडीशन और चाहिए ताकि चारों साइड उसमें आ जाए। अभी तक क्या है, AB आ चुका है, AD आ चुका है और BC आया है, एक साइड है जो मिसिंग है, वो कौन है, CD। तो उसके लिए दोबारा से यही काम करना पड़ेगा ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4 में। ठीक है, देखिए आप देखिए कितना इजी है ये, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और पैनिक नहीं लेना, आपकी कंसंट्रेशन चलनी चाहिए। कंसंट्रेशन जहां पर ब्रेक हुई, शायद हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन का ही सारा का सारा रोल होता है यहां पर। अब देखते हैं इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD। ठीक है फ्रेंड्स, COD ले लिया, तो यहां पर भी सेम है, OC साइड जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन साइड है, ये हो गया कॉमन साइड। ठीक है, अब ये देखिए एंगल BOC और एंगल COD,
दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री हैं, ओके, एंगल 90 डिग्री के। उसके बाद एंगल आपकी जो साइड दी हुई है यहाँ पर ओ बी एंड ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये क्या है, गिवन आपको, ये ट्रायंगल की तीनों चीज इक्वल आ गई, क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। और यहां पर रीजन क्या आएगा, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए था वही लेंगे, बी सी इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बाय सी पी सी टी। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर आपको कभी भी लगता है कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो आप थोड़ा सा क्या करें, वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, आपको जरूर समझ आएगा, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हैं। दूसरी बार जब आप उसी बात को सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। कई बार हो जाता है कि पीछे से कोई आवाज़ आई, ध्यान पीछे चला गया, कंसेप्ट मिस हो गया, तो हमें लगता है समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार दोबारा वीडियो प्ले करके देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 3 इक्वेशंस, 1, 2, और यहां पर मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है, 3। अगर मैं यहां पर यूज करूं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, क्योंकि सभी में कोई ना कोई दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, तो वो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया इसको 4, ओके। अभी तक तो सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हुई है। एक कंडीशन ये भी है कि यहां पर हमें ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने में इतनी बड़ी बात नहीं लगने वाली, जस्ट एक छोटी सी बात लगेगी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, जो हमें एंगल ए चाहिए था 90 डिग्री का। अब उसने कहा था ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ से मैं आपको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैरेललोग्राम चाहिए। तो पैरेललोग्राम कर लेते हैं एक बार, इसको प्रूफ कर दे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, कुछ भी नहीं लगेगा पैरेललोग्राम प्रूफ करने में, बस एक थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या कहते हैं, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ABCD, because quadrilateral ABCD have pair of ये कह दो, because quadrilateral ABCD have equal sides, equal pair of, वहां पे देखते हैं, of opposite sides, ठीक है। बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ABCD हैव इक्वल पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दैट मीन्स इसके पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों ही पेयर अपोजिट पेयर, जैसे AB और CD और AD एंड BC, ये दोनों अपोजिट पेयर्स अगर इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम। दस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया ये। अगर पैरेललोग्राम बन चुका है तो हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसे रख दिया नाम 5। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम साइड, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये भी अबव द ट्रांसवर्सल और एंगल बी भी अबव द ट्रांसवर्सल, तो उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये हमारी कोई ट्रांसवर्सल है, देखो इनके बीच में और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी कि ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, नीचे नहीं है, दोनों सेम साइड पे, ठीक है। तो इनको कहते हैं को इंटीरियर और इनका सम होता है 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया।
ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल ए क्या है 90 डिग्री है। वो कैसे प्रूफ करूंगा, वो भी मैं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सारा चैप्टर जो है वो कॉन्ग्रुएंस पर चल रहा है, तो यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट से ही काम करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं, तो हम यहाँ करेंगे नाउ इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल लेना चाहते हो आप। अब देखो 90 डिग्री यानी कि एंगल ए और एंगल बी कंप्लीटली कहां से आ रहे हैं, ये कंप्लीट बड़े बड़े ट्रायंगल ले लो जो हमारे क्वाड्रिलेटरल को हाफ करने से बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, देख पा रहे हो आप ए बी सी, और वो कौन सा है, ठीक है, ये देखो बी ए डी। तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बी ए डी हो गया, और ए बी सी ये हाफ ट्रायंगल। ओके, तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अब देखो इसमें क्या है, आपको पहले से ही इन्होंने कह दिया है कि जो आपकी ये आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपका डायगोनल्स है, तो ये दोनों क्या है इक्वल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बी डी इज इक्वल टू ए बी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये क्या है आपको गिवन में दिया हुआ है, दिया हुआ गिवन में, ये देखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी या बी डी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है। दूसरा, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो ये ए बी साइड है वो क्या है कॉमन है, दोनों में सेम आ रही है, तो यहां लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये आपका क्या लिख देंगे कॉमन साइड। ओके, तीसरी चीज क्या है यहां पर, आप देखिए AD और BC दोनों क्या हो चुके हैं इक्वल। अब आप कहेंगे ये तो गिवन नहीं है, ये देखिए BD क्या कहा था मैंने, AD इज इक्वल टू BC, ये सभी इक्वल ही तो है, तो AD किसके इक्वल है BC के, लिख दो यहां पर। तो यहां लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BC, और ये क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इसीलिए मैंने यहां पर इक्वेशन का नंबर डाला था, वरना तो कोई खास यूज नहीं था, ठीक है। अब ये आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गई। मैं कॉन्ग्रुएंट ऊपर लिख देता हूं क्योंकि वहां से फिर थोड़ा सा और काम बचा हुआ है, बस अब 2-4 लाइन्स का ही काम बचा हुआ है, ज्यादा नहीं। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं आपके कॉन्ग्रुएंट, तो यहां कह देंगे ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, और प्रॉपर्टी क्योंकि हमने सभी के सभी तो क्या यूज किए हैं साइड, तो बाय SSS ट्रिपल S, तीनों साइड इक्वल प्रूफ किए हैं, 1 2 3 साइड्स है सभी की सभी, ठीक है। साइड प्रूफ कर दिया आपने। अब क्या है, अब आपको चाहिए था A और B, लेकिन 90 नहीं मिला, एक काम मिल गया आपको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CBCT। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं। देखो इक्वेशन नंबर आपको ढूंढना है, कहां पर थी लास्ट 5 है, तो अब क्या रख देंगे 6 रख देंगे, इक्वेशन नंबर 6, और रीजन क्या आ जाएगा बाय CPCT, ठीक है। अब देखिए A प्लस B कितना है 180, A इज इक्वल टू B, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 जो A प्लस बी है उसको मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल A, बिकॉज जो एंगल B था उसकी जगह तो मैंने क्या रख दिया A रख दिया, यहां पर एंगल B था ना, और B किसके इक्वल है A के इक्वल, तो वो मैंने पुट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे, तो 180 डिग्री। अब यहां पर क्या लिखना है, इसको एंगल A की वैल्यू निकालनी है, यहां से वैल्यू निकालोगे, यहां से एंगल A की वैल्यू निकलेगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस क्वेश्चन सोल्व। अब बस आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, क्योंकि उसने जो पूछा था वो भी तो बताना है आपको, तो वो लाइन लिख देनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज अ पैरेललोग्राम ABCD in which all sides are equal and any one angle is of right angle, so it is a square। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और एक कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो कौन होता है स्क्वायर। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कौन कहते हैं थ्योरम्स, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स में जो भी आपके कंसेप्ट अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स की थ्योरी होती है वो भी पढ़नी चाहिए।
अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको हमेशा यही बताऊंगा कि मैथमेटिक्स की जो थ्योरी होता है वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पढ़ने से आपका मैथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहे। ठीक है, तो अब लाइन लिखते हैं और क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज पैरेललोग्राम ABCD have all sides are equal and any one angle is right angle। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एनी वन एंगल इज राइट एंगल। सो या दस या फिर हैंस लिख दीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करना है। हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिखते हो, बहुत प्यारा सा वर्ड लिखते हो, हैंस प्रूव्ड, और आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंथी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना लेंथी आपको करने में लग भी सकता है, लेकिन देखो जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वो आपके लिए लेंथी नहीं बचती है ना फ्रेंड्स। तो आप इसे ध्यान से देखें, अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।